नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रविंद्र सैनी। दोस्तों, आईजी के सुसाइड के बाद अब एक एएसआई ने भी सुसाइड कर लिया है। इससे पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा है और दूसरी तरफ उन्होंने एक वीडियो जो है वो भी छोड़ा है, जिसमें उन्होंने कई गंभीर आरोप जो है वाई पूर्ण कुमार पर लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बात करें तो राहुल गांधी जो है वो आज चंडीगढ़ पहुंचे हैं और उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है। साथ ही साथ इस मामले में उन्होंने तेजी से जांच करने की बात भी कही है। उन्होंने सरकार से कहा है कि सरकार इस मामले की तेजी के साथ जांच कराए। इसी विषय को लेकर हमारे साथ जज्जर से कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय यादव जी हमारे साथ हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद परमेंद्र जी, आपका भी, आपके सभी दर्शकों का, आपके कैमरामैन मेरे भाई दिनेश शर्मा का, सभी का धन्यवाद। संजय जी, किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे मामले को? पहले एक जो है वाई कुमार पूर्ण जी जो एक आईपीएस अफसर हैं वो सुसाइड करते हैं। अब एक एएसआई ने सुसाइड किया। उन्होंने कहा कि वो करप्ट अधिकारी थे। राहुल गांधी कहते हैं कि इस मामले में जो है कार्रवाई तेजी के साथ होनी चाहिए। देखिए, वाई पूर्ण कुमार ने आत्महत्या किए हुए आज एक हफ्ते के करीब हो गया। अब तक कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई। हमारी भी, राहुल जी की, पूरी पार्टी की एक ही मांग है कि इसकी जल्द से जल्द इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी है वो दोषी बचना नहीं चाहिए। एक ऐसा परिवार जो खुद आईपीएस है, सीनियर आईपीएस, उसकी पत्नी सीनियर आईएएस है, उसके ऊपर ऐसा क्या प्रेशर आता है और किस कारण से आता है कि उसको सुसाइड करना पड़ता है। और अगर सुसाइड कर रहा है और उसके अंदर किसी अधिकारियों के नाम दिए हैं तो नामों के ऊपर अब तक क्या कार्रवाई हुई? ये जरूरी थोड़ी है कि जो नाम दे दिए वो दोषी हो। ये भी जरूरी नहीं कि वो निर्दोष हो। जो नाम दिए उनकी जांच होनी चाहिए। जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो निर्दोष है उसके ऊपर किसी भी प्रकार के कोई भी प्रेशर या दाब या भाई उसके खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यही हम चाह रहे, यही हमारी मांग है। संजय जी, एक जिस तरीके से आज एक एएसआई सुसाइड किया, उसने कहा है कि जो आईपीएस अफसर थे वो एक करप्ट अधिकारी थे, उनकी जो पत्नी है वो भी करप्ट थी, इनकी जांच होनी चाहिए, इनकी संपत्ति की। देखो, आज जो एएसआई ने इल्जाम लगाया है उसकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन उस एएसआई को क्या जरूरत पड़ गई सुसाइड होने की? ये भी तो एक जांच का विषय। उसका तो कहीं नाम भी नहीं था। उसका नाम कहाँ है? ये तो नहीं कि कहीं वो इस पूरे षड्यंत्र को दबाने के लिए एक बेचारा एक परिवार को उजाड़ दिया गया हो, एक अन्य व्यक्ति के बलि दे दी गई हो। ये भी तो जांच का विषय है। उस एएसआई का कहीं नाम नहीं है, वो इस केस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको सुसाइड करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? और अगर जब वो कोई बात जानता था तो वो बता सकता था। सुसाइड की तो आवश्यकता नहीं थी। बतानी चाहिए थी कि जी मैं उस मौके पे था या यहाँ फला फला अफसर दोषी है, वो अपने लिख के देता। सुसाइड की क्या आवश्यकता थी? ये भी तो कोई साजिश नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और अगर जो ये ठीक कह रहा है एएसआई, ये भी भाई हमारे बीच का ही हमारा साथी है, तो इसकी भी जांच हो। हम इसके किसी का पक्ष थोड़ी ले रहे हैं, हम तो जांच की मांग कर रहे हैं। जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है वो दुरुस्त होनी चाहिए। हरियाणा सरकार को और पूरे कानून सिस्टम को अपना काम करना चाहिए, यही हमारी मांग है। सरकार ने रोहतक के जो एसपी हैं उनको छुट्टी भेज दिया, डीजीपी उनको छुट्टी पे भेज दिया। क्या इस मामले में सरकार की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है क्या? छुट्टी पे भेजना कोई कार्रवाई है? कार्रवाई तो ये है कि एफआईआर किसी के खिलाफ हुई क्या? जांच कोई एसआईटी गठित करके जांच शुरू हुई क्या? वो है ना कार्रवाई। छुट्टी पे भेजना कार्रवाई है क्या? आप बताओ परमेंद्र जी, आप समझदार हो, छुट्टी पे जाना कार्रवाई? सरकार ने इसलिए कमेटी बनाई हुई है एसआईटी जो जांच कर रही है मामले की। अच्छा, उस एसआईटी ने किसके खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज की है? कोई हुई है क्या? नहीं, वो तो नहीं। क्या एक दिन हो गए? एक डेड बॉडी अभी तक मतलब अपने दाह संस्कार का इंतजार कर रही है, परिवार इंतजार कर रहा है दाह संस्कार का। उनको कौन समझाएगा? उनको सेटिस्फाई कौन करेगा? उनको सेटिस्फाई करो किसी भी तरीके से, ये तो सरकार का काम है। करे सेटिस्फाई होगा, दाह संस्कार करे सम्मानपूर्ण तरीके से, और जांच हो, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो निर्दोष हो उनको भाई अच्छी उनकी पोस्ट पे वापस लगाओ। अच्छा काम है। ऐसा तो नहीं कहीं आपकी पार्टी जो है इस मामले को राजनीतिक चश्मे से देख रही हो? नहीं, राजनीतिक चश्मा तो तब देखे ना जब हम ये कह रहे फलाना आदमी ठीक है या ढिकड़ा गलत है। हम तो ये कह रहे जांच होनी चाहिए। सरकार ने एसआईटी गठित करनी है, सरकार ने अधिकारी लगाने हैं, उन्होंने भाई जांच करनी है, करवाए जांच। हम राजनीति तो तब करें ना जब ये कहे कि फलाना आदमी दोषी। हम तो कह ही नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं जिन जिन के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं सबकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष तरीके से। संजय जी, चलिए दूसरी तरफ आपकी पार्टी के जो है नेता प्रतिपक्ष का चुनाव किया गया है और साथ ही आपके जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं
राव नरेंद्र वो बनाए गए हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखो, दोनों हमारे सीनियर नेता हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, उनका बड़ा राजनीतिक तजुर्बा है, कार्यकाल बहुत बेहतरीन रहा है। जब वो मुख्यमंत्री थे जब भी उनका मतलब हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड है विकास करने का, और वो पार्टी का चेहरा है, बहुत अच्छा है कदम। और राव नरेंद्र भी बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं और राजनीति में उनका भी मतलब पुश्तों से काम है। उनके पिताजी भी मंत्री थे, वो खुद भी मंत्री थे, बड़ा तजुर्बा है, संगठन के आदमी है, संगठन को बढ़ाएंगे, आगे लेके जाएंगे पार्टी अच्छे कदम। संजय जी, क्या जिस व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगे हो, जिस व्यक्ति की सीडी वायरल हो रही हो, जो व्यक्ति सीएलयू के नाम पर 20-30 करोड़ रुपए मांग रहा हो, क्या ऐसा व्यक्ति संगठन को मजबूत कर पाएगा? देखो, राजनीतिक पार्टियों का काम है इल्जाम लगाना। कब की सीडी है, कितने दिन पुरानी है, क्या कार्रवाई हुई उसके ऊपर, कोई कानूनी कार्रवाई हुई है क्या? राजनीति में इल्जाम लगाना आम बात है, साबित क्या हुआ वो एक बात है। और संगठन का काम करना, कौन क्या इल्जाम लगा रहा है उसका कोई अर्थ नहीं है। बड़े अच्छे आदमी, ईमानदार आदमी है, बड़े मेहनती है, संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। एक आप लोगों का जो संगठन है, जिलाध्यक्ष जो है नियुक्त किए गए हैं, तो देखने में ये आ रहा है कि जो जिलाध्यक्ष हैं उनको पार्टी के अंदर तरजीह नहीं दी जा रही। नहीं, ऐसा तो नहीं है, कौन कह रहा है? लगातार वीडियो, आप अगर रोहतक की बात करें, आप जो विधायक ने उन्हें कुर्सी तक नहीं दी, ऐसा नहीं, उनकी वीडियो भी आई थी। दूसरी तरफ आप करनाल का वीडियो देखिए, कैसे जिलाध्यक्ष जो है कुर्सी के लिए मारामारी कर रहे थे। ऐसा मारामारी की भी बात नहीं है। कुछ हमारे सीनियर नेता हैं, वो बैठे हुए थे, वो सीट दे रहे थे, उससे पहले ही कोई आदमी शूट करके कुछ हो डालता है, उसका कोई अर्थ नहीं है। सभी हमारे नेता, सभी जिलाध्यक्ष बहुत अच्छे से। रोहतक में हमने देखा किस तरीके बीबी बत्रा जो है वो पीछे आगे हाथ पैर जोड़ रहे थे, आप अंदर चलिए। हाथ पैर जोड़ रहे हैं तो उनकी इज्जत देने की मनसा है ना। कुर्सी नहीं मिली तो तभी तो उठ के गए थे। वो जिस टाइम पे जिलाध्यक्ष जी गए उस टाइम पे भराया था, जो पत्रकार वार्ता हो रही थी, कुर्सी भरी थी, तो एक समय तो लगता है कि भाई कौन सा कुर्सी देगा। उसी समय के दौरान कोई वीडियो शूट कर लेता है जिलाध्यक्ष जी, चलो वो एक अलग विषय है, लेकिन इज्जत की बात नहीं कर सकते। इज्जत सबको बहुत अच्छे से मिल रही है, सभी नेताओं का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, सारे काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। एक आपकी भी एक पोस्ट चल रही है कि भाई सारे जो हैं हुड्डा के समर्थित विधायक हैं, वो आपके के प्रति लोगों का रुख नहीं, आपने पीछे प्रोग्राम भी किया, प्रोग्राम में भी शामिल नहीं हुए। नहीं, मेरे सारे विधायकों के साथ पारिवारिक संबंध है, आपको पता है, सभी का मेरे ऊपर विशेष लगाव है, सभी मेरा अच्छे से साथ सहयोग कर रहे हैं। पार्टी हाईकमान का जैसे आदेश आता है तो जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं सारे प्रोग्राम करता हूँ। जिस समय मैंने प्रोग्राम किया उस समय जरूरी तो नहीं विधायक यहाँ अवेलेबल हो, कोई तो बंदा है, कोई यहाँ पे 3 विधायक हैं। 3 विधायक है। जिस दिन मैं प्रोग्राम कर रहा था उस दिन सभी चंडीगढ़ थे, मेरी सभी से बात हुई, सभी का साथ और सहयोग था और सभी मेरे साथ अच्छे तरीके से। आपकी भी एक पोस्ट वायरल हो रही थी कि किचन लंच चलाई थी कि भाई सहयोग नहीं कर रहे मेरा, वो एक फर्जी न्यूज है और वो ध्यान देने लायक भी नहीं है। ना मैं उसको सीरियस लेता, ना मेरी पार्टी के नेता सीरियस लेते, ना वो पत्रकार सीरियस लेने लायक है, क्योंकि सबको पता है वो एक पार्टी के विशेष आदमी है और वो विरोध भी एक विशेष तरीके से करता है, तो हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। संजय जी, एक सरकार को 1 साल जो है पूरा हो गया, भारतीय जनता पार्टी सरकार को, तो किस तरीके से आप इस 1 साल को देखते हैं? बिल्कुल फेल। आप एक बात बताओ, आप झज्जर जिले से जुड़े हुए हो, झज्जर जिले में एक विकास काम जो इस सरकार ने 1 साल में किया हो वो आप बताओ। कानून व्यवस्था पूरे हरियाणा के अंदर किस मुकाम पे है वो आप बताओ। हर रोज मर्डर, हर रोज फिरौती, हर रोज डकैती, कुछ ना कुछ हर रोज हो रहा है। हरियाणा के अंदर जहां बच्चे हर रोज गांव में या ग्राउंड में आर्मी की भर्ती के लिए रेस मारते थे, अब दिख रहे हैं क्या कहीं? आप भी देख, ग्रामीण अंचल से आते हो, कितना फर्क हुआ है। ये फेलियर नहीं है क्या? जो नशे के गिरफ्त में युवा आ रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कहीं से तो नशा बिकने के लिए आता है, कोई लोग तो बेच रहा है, उन पर नकेल कौन कसेगा? उसमें बिल्कुल फेलियर, तो 0। नायब सैनी जी का आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, जो ऐसी समाज के संगठन आज मिले थे, वो कह रहे थे कि नायब सैनी जी कह रहे हैं कि मैं तो अपनी मर्जी से एक पीएन को भी सस्पेंड नहीं कर सकता। तो क्या नंबर देंगे, क्या किस तरीके से देखेंगे उसको? नायब सैनी जी के हाथ में कुछ है ही नहीं, कहीं और से ही चल रहा है सिस्टम सारा। एक अभय चौटाला हम देख रहे हैं लगातार, जहां भी वो मंचों पे जा रहे हैं, हर जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही थी लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से नहीं आई। अभय सिंह चौटाला जी को कांग्रेस की इतनी चिंता? कांग्रेस में आना चाह रहे हैं क्या? वो क्यों चिंता कर रहे हैं? वो अपनी बताइए ना, लो सरकार क्यों नहीं आई?
उनके भतीजे ने मतलब क्यों उनके साथ टांग खिंचाई की, या वो अपने भतीजे को सबसे बड़ा चोर क्यों बता रहे हैं। वो जूता वो अपनी बात करे। कांग्रेस पार्टी की चिंता करने के लिए हमारे नेता हैं, राहुल जी हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, राव नरेंद्र जी हैं, सभी हैं, वो करेंगे चिंता। अभय चौटाला जी को चिंता करने की इनेलो की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी का साफ तौर से यही कहना है कि अभय चौटाला जो लगातार जो सवाल उठा रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बन रही थी लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बीजेपी की बनवा दी, तो कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि यहाँ पर अभय चौटाला को कांग्रेस पार्टी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। संजय जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद परमेंद्र जी।